कथा सुनाई गई कि हर इंसान को अपनी संतान पढ़ानी चाहिए। आजकल जब तक संस्कार नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो वो जीवन बेकार है। और ये मैंने वादा भी किया था तुम्हें, पहले दिन दूसरे दिन 7 दिन की कथाएं हंसाएंगे भी और तुम्हें रुलाएंगे भी। रोने का नंबर आकर कल। देखिए, एक भोले भाले इंसान थे, बहुत सीधे साधे इंसान। ना तो वो पैसों को जानते थे, इतना ज्ञान नहीं था। 2 रुपए लेकर के मेला में चले गए। अब 2 रुपए लेकर के मेला में घूमे। पहले तो सोचे कि जलेबी खा लें, फिर सोचा कि पकौड़ी खा लें। पूरे मेला में घूमे आए, लेकिन 2 रुपया की चीज ना खाई। अब उन्होंने मन में सोचा, भाई ये मेला में जो बिसात खाने की दुकान लगी होती है, इनमें बड़ी भीड़ है। क्या बात है, क्योंकि माताएं बहनें ज्यादातर बिसातियों में जाती है ना। भोले भाले इंसानों सोची कि इसको कोई अच्छा आइटम दिख रहा होगा। अब वो 2 रुपये थे जेब में, चले गए और जाकर के बिसाती से बोले। उन्हें नजर आया बिसाती की दुकान पर एक शीशा उठाया उन्होंने, और जैसे ही शीशा उठाया तो शीशा में उनका चेहरा दिखाई दे गया। अब वो भोले वाले इंसान बोले, भाई इसमें तो भाई साहब है कोई। शीशा में अपना ही चेहरा नजर आ गया ना। अब उन्होंने जैसे ही देखा शीशा में, बोले इसमें तो भाई साहब है। अब बिसात खाने वाले से बोले, भैया ये क्या रुपए का है? बोले 2 रुपए का। बोले यार इससे बढ़िया कौन सी बात है, 2 रुपया में भाई साहब मिल रहे हैं। अब शीशा ले लिया और शीशा लेकर के कह रहे हैं वो सीधे साधे इंसान, भाई साहब राम राम। तो जैसे कर रहे हैं ऐसे शीशा में हो रहा। बोले जी बहुत बढ़िया भाई साहब है, तो राम राम भी ले रहे हैं। अब शीशा लेकर के घर को चल दिए। बोले ठीक हो तो ऐसे शीशा में हो। बोले भाई मौज आ गया, 2 रुपये में इतनी बढ़िया चीज मिल गई कि भाई साहब मिल गए। अब मजे में बात कर रहे रोज। अब उस शीशा को ला करके उन्होंने अपनी बैठक में डाल दिया। देखिए शोर लग रहा है। बैठक में जाकर के डाल दिया और प्रतिदिन जाए और शीशा में अपना चेहरा देखें कि भाई साहब राम राम, तो उसमें भी ऐसे ही हो जाए, बोले राम राम। रोज बात करें, रात को उठ के बात करें। अब उनकी घरवाली बोली, महाराज इन्हें कितने दिन से देख रही हूँ, रोज रात को उठ के जाना और किसी से बात कर रहे हैं। अब उन्होंने सोचा, देखिए सीधे साधे सभी थे घर में, वो व्यक्ति तो सीधे थे, सभी सीधे थे। बोलिए आप मैं देखूंगी। अब वो बात करके जैसे ही बाहर निकले तो अब वो गई उनकी धर्मपत्नी। अब जब धर्मपत्नी गई, शीशा में देखा तो धर्मपत्नी का चेहरा नजर आया। अब धर्मपत्नी क्रोध में आ गई, अच्छा इसका मतलब सौतन लेके आया घर में। मैं भी तो कहूँ रातों रात बात किससे करेंगे। अब समझिए मैं, अब जिस प्रकार लड़ाई करती हैं माताएं, अब वो शीशा में ही लड़ने लग गई। तो जैसे वो आंख दिखाए तो शीशा में भी आंख दिखा। बोले अच्छा सब कभी आंख और दिखा रही है, रातों रात मेरे पति से बात करो। अब कुछ देर बाद सासू माँ आई और बोली, बहू तू लड़ाई किससे कर रही है? बोली क्या बेटा को समझा ले। अरे क्या हो गया, समझा लियो नहीं, मतलब बिहार जा रही हूँ। अरे बागली बात क्या हुई, मैं क्या बताऊँ, तुम ही देख लो जाके। सासू माँ बोली क्या देखो, सौतन लाए बैठक में बैठी है, जाके देख लो।
अब मैया भी सीधी सादी, सासू माँ बोली मैं देख के आऊँ, ऐसा तो करेगा ना बोले बोले। अब जैसे ही सासू माँ गई, सासू माँ ने उसका अपना चेहरा शीशा में देखा तो बहू से बोली अरे जा बहू, तू काय को बैग में पड़ रही है, बड़ी बूढ़ी है, मेरी उम्र की है, काय को होती सब, तू जवान है और देखी बड़ी बूढ़ी बैठी है, कोई बात नहीं, 2 टाइम की रोटी खाएगी बेटा, रोटी खाने तो कोई बात नहीं, और तू गुस्से मत हो, मैं भगा दूंगी। अब बोली भैया तुम झूठ बोल रही हो, मैं देख पाई हूँ, मेरी उम्र की है। अब इतनी बात जैसे ही हुई तो ससुर जी आ गए। ससुर जी बोले अरे तुम सास बहू क्यों लड़ाई कर रही हो? कि लड़ाई यूं कर रहे हैं, बहू तो कह रही है कोई सौतन बैठी है और मैं देख के आ रही हूँ तो कोई मेरी उम्र की है, बड़ी बूढ़ी है बेचारी, किसी ने भगा गई होगी घर से, तो 2 रोटी खाएगी, कौन सी आप खाते? ससुर जी बोले तुम्हारा बहन मैं दूर करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखते हूँ। अब ससुर जी आकर के देखा चेहरा अपना, तो ससुर जी बोले तुम दोनों पागल हो गए, अरे कोई हमारे भाई साहब है, पानी भरने हैं, अरे होगा पानी पी ले, 2 रोटी खाएंगे और क्या करेंगे, तुम्हें तो सौतन नजर आ रही है। अब तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। देखिए जिस प्रकार हम ये देखते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, कोई जारवीर महाराज की पूजा कर रहा है। इस कथा से सुनने को आपको अर्थ क्या मिलेगा? अब तीनों में जब लड़ाई हुई तो सीधे साधे जो भाई साहब है ना 2 रुपए में लेकर आए, वो आ गया, बोले भैया आज घर में सुबह से लड़ाई झगड़ा क्यों है, बात क्या हुई? और बहू बोली तो मैं बताऊंगी बात को, रातों रात उठ के बैठक में जाके बात करो, मेरी सौतन बैठी है। बोली सौतन? अरे भैया हमको कोई सौतन ना लाए, भाई साहब लाए, हम तो अपने मित्र, वो बैठक में बैठे रहे बेचारे, ना खाना ना पीना ना बोले ना चल, अरे वो तो खाना भी ना खाते। उड़िया माँ बोली का हाँ देखिए गले भी गई है, बड़ी बड़ी घड़ी है। अब आपस में झगड़ा जब शुरू हुआ तो बहू जो थी बोली जाओ मैं दिखाऊंगी सौतन, ये तो मेरी मजाक समझ जाए। जैसे ही वो गई और शीशा उतार के लाई तो ससुर सीता को अपनी तरफ खींचे, सास अपनी तरफ खींचे और बहू अपनी तरफ खींचे, तो धोबे से शीशा टूट गया, नीचे गिर गया, तो उसमें कोई दिखाई। पड़ोसी आए, पड़ोसी बोले भाई तुमने सुबह से झगड़ा चल रहा है, अरे बात क्या है? बोले बात यह है कि हमारा लड़का ये दर्पण लेकर आया था, इसमें से कभी भाई साहब बोले, कभी एक बूढ़ी अम्मा बोले, कभी बूढ़े पापा बोले, तो पड़ोसियों ने आकर के समझाया रे मूर्खो, ये शीशा में जो तुम देखते हो ना तुम्हारा ही चेहरा है। इंसान एक है, जिस प्रकार इंसान एक है उसी प्रकार परमात्मा भी एक है, तो ये सच्चाई है। आप किसी की भी पूजा करो, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके पीछे ये दुनिया चलती है, वो सिर्फ मेरे नारायण भगवान। बोले हरि भगवान की। देखिए भगवान विष्णु के ही तो यही संतान हुआ है और 24वां अवतार होगा बोले। आइएगा बड़ी सुंदर कथा का रसपान आप सभी भक्त